अब हम लोग इसमें ग्राफ देख लेते हैं फर्म का रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। तो हमारे पास तीन मार्केट है, एक है परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट, दूसरी मोनोपोली मार्केट, तीसरी मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है कि जहां पे मैनी सेलर हैं और मैनी कंज्यूमर हैं, और गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, है ना। तो ये हमारी परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट होती है। तो ऐसे में जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। ये हमने बात ऊपर भी पढ़ी है। तो बस यहां पे हमारा जो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का जो कर्व होगा वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो पैरेलल बनेगा एक्स एक्सेस के। सिंपल। क्यों? अगर कोई भी प्रोड्यूसर अपनी गुड्स के प्राइसेस बढ़ाएगा, तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कैसे कम होगी भाई? परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, जो कंज्यूमर है दूसरे गुड्स पे जाके ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए यहां पे जो डिमांड है वो एकदम से ही खत्म हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर प्रोड्यूसर अपने गुड्स की प्राइसेस को बढ़ाता है। और कम करता है मान लीजिए, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो उसके कंपटीटर्स हैं वो भी अपने प्राइसेस कम कर लेंगे। तो ऐसे में यहां पे जो है प्राइसेस कभी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि फर्म यहां पे प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोनोपोली मार्केट में क्या होगा। तो मोनोपोली मार्केट में हमने बोला कि भाई या तो सिंगल सेलर होगा, या जो सेलर्स होंगे बहुत ही लिमिटेड होंगे जिनका फुल कंट्रोल होगा प्राइसेस पे, फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस। तो यहां पे अगर देखो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सेल, कम्युनिटी सेल करनी है, यूनिट सेल करनी है, तो अगर उसको सेल बढ़ानी है आउटपुट की, तो जो प्राइसेस हैं वो कम करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में देखो हमारा जो रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे हम कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी गिरेगा और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी गिरेगा। ठीक। लेकिन हम बस इतना समझ सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के कंपैरिजन में थोड़ा लेस या कम तेजी से गिरेगा। और एवरेज रेवेन्यू क्या रिप्रेजेंट करता है सर? प्राइस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सेम यही ग्राफ बन जाएगा हमारा मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोलिस्टिक हमारी कौन सी फर्म है सर? इसके अंदर मैनी सेलर होते हैं, मैनी कंज्यूमर होते हैं, लेकिन जो गुड्स वगैरह हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी बिल्कुल मोनोपोली मार्केट का ही ग्राफ आपको नजर आएगा कि एमआर हमारा गिरेगा और एआर भी हमारा गिरेगा। तो प्राइजेस जो हैं बेसिकली हम एआर बोलते हैं। तो जैसे कि हमने मोनोपोली मार्केट में पढ़ा था कि जो सेलर है वो उसका फुल कंट्रोल होता है, वो प्राइस मेकर होता है, वो चाहे कोई भी प्राइस अपने हिसाब से रख ले। लेकिन अगर वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहां पे काम करेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा यूनिट वो बेचना चाहता है तो उसको अपनी कॉमोडिटी के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। एंड देयरफॉर ए आर फॉल्स, ए आर फॉल्स एंड एम आर फॉल्स फास्टर देन ए आर। ये बात, यही सेम चीज हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होगी। सेलर ज्यादा है, कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन
जो है गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर कोई सेलर अपनी कमोडिटी को ज्यादा बेचना चाहता है तो वो उसको अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे, एंड देयरफॉर AR मींस प्राइजेस फॉल्स, एंड व्हेन AR फॉल्स MR also falls but faster than AR। इसीलिए MR जो है हमेशा नीचे रहेगा AR के। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम एक्सप्लेनेशन है और सेम रिलेशनशिप है हमारा MR और AR का।